हॉलोकॉस्ट हुआ, उस पर बहुत सारे वितर्क हैं कि कितने यहूदी मरे, कितने थे उसके पहले और बाद में कितने रहे। देखा जाता है कि और भी बहुत सारे लोग रोमा सिटी पॉपुलेशन मारे गए, जर्मन सोल्जर्स को भी मतलब एक तरह से मारा गया जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, युद्धबंदी थे। तो ये हॉलोकॉस्ट को लेके विवाद है, लेकिन हॉलोकॉस्ट को एक इतिहास में एक प्रामाणिक सत्य माना गया है, दिखाया गया है। इसके पीछे एक मकसद यह था कि यहूदियों को इजराइल भेजे, वहाँ बसाएं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बल्फोर डिक्लेरेशन से इजराइल जो कानूनी तौर पर बन गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ यहूदी जाके बसने लगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसके लिए विचार किया गया नुरेम्बर्ग कोर्ट में। जिन लोगों ने यहूदियों को मारा था, जैसे कहा जाता है कि गैस चैम्बर में इत्यादि से, तो उनका जब उनसे पूछा गया कि आप लोग ऐसा ऐसा क्यों किए, इस तरह से क्यों मारे, क्या सफाई आप दे सकते हैं? तो सफाई देने का अधिकार सबको रहता है, कोई कितना भी जघन्य अपराध करे। तो उस हिसाब से जब पूछा गया तो उनमें से अधिकतर ने बोला कि मैं अपना काम कर रहा था, हमारे ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष जो हैं, हमारे अथॉरिटी जो हैं, वो हमें ऐसा करने को कहे थे और हम ऐसा करने को विवश थे। तो इस तर्क, जैसे आपने बताया कुतर्क अभी, तो ये एक कुतर्क ही है, क्योंकि हम अपने कर्म के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। तो हमारे ऊपर वाला ने कोई गलत आदेश दिया है तो हम उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वहाँ पर हमारे पास कानूनी व्यवस्था भी रहता है। तो लोग अपना विवेक से काम नहीं लेकर जब ऐसा करते हैं और कहते हैं कि हमारे अथॉरिटी ने ऐसा कहा है, हमारे ऊपर से ऐसा निर्देश आया है, तो इसका नाम पड़ गया नुरेम्बर्ग डिफेंस, इस कुतर्क का। तो होलोकॉस्ट क्यों किया गया? होलोकॉस्ट एक्चुअली हम लोग मानते हैं कि जितना हुआ था वहाँ पर यहूदी विद्वेष बताया जाता है, जर्मन खासतौर से हिटलर का, ठीक है। वो लोग खुद को आर्य समझते हैं और यहूदियों के खिलाफ उनमें बहुत पहले से विद्वेष था। पर क्यों और कितना हुआ है, मीडिया उसको मतलब ज़्यादा करके दिखाया है कि नहीं, उसमें उसके ये मतलब काफ़ी वितर्कित बातें हैं। दरअसल कई जगह ये वितर्क होने भी नहीं दिया जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर हॉलोकॉस्ट पर हम सवाल भी नहीं उठा सकते, ऐसे कानून हैं। तो इसके कौन से देश में है जी? कौन से देश में ऐसे कानून हैं? ठीक से बता नहीं सकता हूँ, पर ऐसा मैंने देखा है कि कई ऐसे देश हैं। और एक्चुअली आपके दृष्टिकोण से हॉलोकॉस्ट को क्यों किया गया? मेरे दृष्टिकोण से इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो यहूदियों को इस मन में एक डर बैठाकर सारे यूरोप से यहूदियों को, ज्यूज को इजराइल ले जाना चाहता था कि ये तुम्हारा देश है, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बाद में वहाँ जो बस गए उनके साथ भी गलत ये की गई। मतलब यहाँ पर भी एक कॉर्पोरेट पावर थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। यह भी इतिहास अब एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी एक जगह मैंने छपा देखा। मतलब ये रिसर्च करने पर मिल जाती है कि एक ग्रुप था जो कि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले आया निर्णायक स्तर पर, और वहाँ पर अमेरिका की शक्ति से युद्ध का मोड़ बदल गया। उसके एवज में उन्होंने इंग्लैंड से एक प्रस्ताव, एक रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा था, चिट्ठी। खासतौर से यहाँ पर रॉथस्चाइल्ड नाम की एक फैमिली है, तो उनको वापस चिट्ठी में वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो बेल्फोर डिक्लेरेशन
ये प्रतिश्रुति दिए कि वो बताए कि हाँ इस जगह में वहाँ उस पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, पैलेस्टाइन था, फिलिस्तीन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो फिलिस्तीन का ये हिस्सा इजराइल हो, इसमें हमारी सहमति है। जिस जो कि एक्चुअली उनका हक नहीं बनता है, लेकिन युद्ध में विजेता देश कुछ भी करे वो सही रहता है और दोषी देश कुछ भी करे वो गलत रहता है। विजेता का कभी विचार होता नहीं, कौन करेगा। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन बनने के बाद भी वो वहाँ पर कोई इजराइल बना नहीं था, क्योंकि वहाँ पर यहूदी लोग गए नहीं थे। तो यहूदियों को भगाने के कर वहाँ ले जाने के लिए ये एक प्लान था। नहीं, प्लान तो अगर था वहाँ भगाने के लिए, तो करीब करीब 10 लाख को क्यों हत्या कर दिया गया? देखिए, एक्चुअली ये बातें हमें जो इतिहास किताबों में बताई जाती हैं, ये संख्या बहुत वितर्कित है। मेरे एक मित्र थे जो काफ़ी गहन शोध के बाद वो 44 सवाल उठाए थे। उनसे अभी शायद कांटेक्ट करना मुश्किल होगा। कुछ बातों पर शायद मतभेद हो गया था, पर वो भी मतलब अपने तरह से शोध कर रहे थे, सत्य को ढूंढ निकाल रहे थे। वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो फैसिलिटी है, जैसे इजिप्ट के पिरामिड कहे जाते हैं ना कि इतने साल में इतने मजदूरों ने बनाया, जो कि संभव नहीं है। सिर्फ संख्या के हिसाब से जिस तरह के ब्लॉक निकाले जाते थे, जितने बड़े बड़े पत्थर, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो सब अलग है। जैसे कि दो पत्थर में बीच में फ्यूजन किया गया है, बीच से एक ब्लेड नहीं घुसेगा। भारत के मंदिरों में भी ऐसा दिखेगा, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी दिख जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन उसी तरह यहाँ पर जो संख्या है कि इतने फैसिलिटी था, यहाँ पर लोग रोज इतने लोगों को लाकर मारा जाता था, और वो एक बात है जो कि हिसाब नहीं मिलता है। दूसरा वो बताते हैं कि ये पहले यूरोप में तो इतने ही लोग थे, हो सकता है 6.5 मिलियन, और बाद में इतने दिख रहे हैं। तो मतलब जो फिगर बताया जाता है वहीं पर सवाल उठ जाता है। वो मीडिया हाइप बना के अपना मतलब लोगों को डराकर, यहूदियों को डराकर वहाँ बचाने के लिए किया था। ठीक है, तो होलोकॉस्ट जैसे जो उसके पीछे इतना बड़ा थॉट प्रोसेस चला जी, वो ब्रेनी लोग वहाँ बैठ के पूरा सिस्टम को ऑपरेट किए जी, तो आज हमारे शिक्षा व्यवस्था इस देश का जी, उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, जी, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े रेसिडेंशियल्स खोलने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डिग्री बेचने का काम चल रहा है, हाँ, है कि नहीं? तो उसमें हमें ऐसा क्या करना होगा, क्योंकि ये तो पूरा बरसाती मेंढक जैसे उछल उछल के पानी में कूद के अपने सोर्स पे जाते हैं। आज का पूरा विश्व में, भारत में मुख्यतः ऐसा ही तो चल रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या करोगे जो उनको बचा लोगे? नहीं, देखिए यहाँ पर पहली बात है, समस्या का समाधान तो बाद में आता है। पहले समस्या लोग समझे तो ठीक है। समस्या लोग पहले समझेंगे तब वो समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि सबको अपना समाधान ढूंढना होगा। कोई अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रहें, सुख शांति से रहें, और मतलब उनका सही शिक्षा उनको मिले। और इसी जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसको वो लोग सही समझ के उसमें भेज रहे हैं। तो जब उनको जानकारी मिलेगी कि समस्या क्या होगा, तो हमारे दिमाग से तो वो चलेंगे नहीं, उनका अपना दिमाग से उनको चलना है। तो हम लोग एक गाइडेंस दे सकते हैं, या आपस में मिल बैठ के, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, आपस में मिल बैठ के कुछ समाधान निकाल सकते हैं, कहाँ समस्या है उस पर गौर कर सकते हैं। तो जैसे प्राचीन गुरुकुल की बात कर रहा था हम हिंदुओं में, तो वहाँ पर वो गुरुकुल जो अपने आप में टिका नहीं था, समाज पर टिका था। समाज जानता था कि इसी गुरुकुल के बदौलत हम लोग हैं, हम लोग समृद्ध हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर हम जैसे कि आज से 200 साल पहले भी भारत
पूरे विश्व का 31% जीडीपी भारत से आ रहा था। और ये तो अब लोगों के सामने है ही। राजीव दीक्षित जी से मैंने देखा जाना कि मकौले ने कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया ताकि भारत को गुलाम बना सके। एक बात यह थी कि भारत जब तक समृद्ध रहेगा तो भारतीय लोगों को झुकाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने 1850 में ये इंडियन एजुकेशन एक्ट जो लाया वो लोग, और उसके पहले लंदन पार्लियामेंट में वो जो बातें बताते हैं वो भी राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि कैसे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ही इनके समृद्धि का कारण है, और सही शिक्षा व्यवस्था रहे, सही अर्थनीति रहे तो हम सभी सुख चैन से रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। तो ये आज भी संभव है। यहाँ भी देखिए, विदेशों में भी देखिए, फिनलैंड और आयरलैंड दोनों देश ने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया दोनों ने, और सीरियसली काम किया। सिर्फ पैसा खर्चा करके छोड़ नहीं दिए कि पैसा कोई लूट ले, ऐसा नहीं किए, वो इस पर सीरियसली काम किए। और आयरलैंड जो कि एक बहुत ही दरिद्र देश था, 50 साल में बदल के मतलब बहुत काफ़ी समृद्ध हो गया। क्योंकि कोई भी अर्थनीति के पीछे मूल बात है मानव संपदा, ह्यूमन रिसोर्स। इंसान को अगर सही ढंग से विकसित करेंगे, सही शिक्षा देंगे तो समाज समृद्ध रहेगा। लेकिन आज जो हुआ है, हम लोग मिलकर चलना नहीं सीखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चलना सीखे हैं, प्रतियोगिता में चलना सीखे हैं, एक दूसरे को कुचल कर या शोषण करके आगे बढ़ना सीखे हैं। तो इस तरह से हमारा भला नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे फिर? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्या करना है उसमें? जी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में एक जैसे एक कॉमन आइडियल रहेगा, एक मानवतावाद, विश्व प्रेम, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसको कहते सकते हैं, सौभ्रातृत्व, यह रहेगा। और न्याय पूर्ण धर्म पूर्ण जीवन यापन करना, धर्म संगत रूप से अर्थोपार्जन करना, और न्याय और धर्म के लिए खड़े होना, अन्याय अधर्म का रोकथाम करना, जैसे भी हो शांतिपूर्ण ढंग से जहाँ तक हो सके। और ये जब सीखेंगे, जैसे सबको अपना भाई समझना सीखेंगे, तो अपने भाई को लोग एक दूसरे के लिए जीना सीखेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। इस कलयुग के अंदर भी एक छोटा सा सतयुग आ सकता है, एक नई सभ्यता का निर्माण हो सकता है। और कुछ? जी बस। तो ये